Hello everyone, can you hear me? Yes sir. Yes sir. Good afternoon sir. Good afternoon. तो हम लोग लास्ट टॉपिक क्या एनालाइज कर रहे थे बताइए। सर सिंपल यूनिट सेल के बारे में पढ़े थे। अच्छा एक मिनट। हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर तक कर लिया था मैं। ठीक है, वेरी गुड। सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे। सिंपल क्यूबिक सेल विच इज ऑल्सो कॉल्ड SCC। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डिफिनेशन सिर्फ लिखा था हम लोगों ने कि भाई जिसको CN कहते हैं, तो आपने लिखा था कि भाई इट इज डिफाइन एज नंबर ऑफ नियरेस्ट neighboring particle around particular atom या particles around any particles। तो ये आपने पढ़ा था, याद है सबको? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes sir. यस सर। अब इसकी फिजिकल मीनिंग, ये तो डिफिनेशन हो गई। अब कितना क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है ये हम लोग समझ के याद करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर से फिजिकल मीनिंग क्या आता होता है, और से सुनो। नीचे के स्टार पॉइंट डाल के लिखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर गिव्स द आइडिया ऑफ packing, gives the idea of packing of atom। कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखिए, जितना इज हायर, खुद सोचिए कोई भी एटम जितना क्लोज, बहुत ज्यादा पार्टिकल से जितना कनेक्टेड होगा उतना वो क्लोजली पैक्ड होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज हायर, मोर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही क्लोजली पैक्ड होगा, वैकेंट स्पेस कम होंगे। बताइए ये लाइन सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। आया सर। आया सर। गुड। अब आइए, लिख लिया तो बताइएगा। मैट्री आप 2 लेक्चर देख के आई हैं तभी समझ में आएगा, खासकर सेकंड लेक्चर। हेलो मैट्री। देखिए ओके ठीक, थैंक यू। लिख लिया तो बताइए। लिख लिया? Yes लिख sir. लिया सर। ठीक। अब आइए कि SCC में कोऑर्डिनेशन नंबर पॉइंट वाइज लिखिएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। अब कैसे, ध्यान दीजिए, आप 3D व्यू पढ़ रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ, और से सुनिए और समझ के आप डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप उस वक्त सोच के बताएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड स्टेट में यही है, इमेजिनेशन को समझिए और डायरेक्ट समझ के याद। ये मान लीजिए सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक की डिफिनेशन थी, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। ध्यान दीजिएगा, एट ईच कॉर्नर। और मैंने ये भी बताया था हर कॉर्नर दूसरे कॉर्नर को टच करेगा, याद है? हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। Yes sir. तो देखिए, हम इसका कोई भी एक कोऑर्डिनेशन, इसका हम ये वाला कॉर्नर चेक करते हैं कि वो कितने कॉर्नर को टच कर रहा है। तो देखिए ये इसको टच कर रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। इस कॉर्नर को टच कर रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। कैसा कर रहा है? कर रहा है वेरी सर। गुड।
ये वाला इस वाले को भी टच कर रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ये वाला इस वाले को भी टच कर रहा है, क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. दिमाग लगाइए, इस यूनिट सेल में 3 को टच कर रहा है, जब ये इधर से को टच कर रहा है तो इस तरह का यूनिट सेल इधर भी होगा, इस वाले कॉर्नर को भी टच कर रहा होगा। बोलिए, आप 3D Yes, पढ़ रहे हैं, बताइए हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, दीवार में देखिए कॉर्नर वाले को ऊपर नीचे वाले से टच कर रहा है तो उसी तरह का ऊपर भी होगा, इधर टच कर रहा है तो इधर भी होगा, वही हाल इसमें है। देखिए, ये नीचे से टच कर रहा है तो एक तरह का यूनिट सेल ऊपर भी होगा यहाँ और इधर भी होगा, मतलब एक कॉर्नर एटम डायरेक्टली 6 कॉर्नर एटम को टच कर रहा है, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक का 6 होगा। बताइए, सबको समझ में आया? यशवर्धन, मैट्री, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। एक्स एक्सिस में हाँ, 2, सर। वाई एक्सिस में 2, जेड एक्सिस में 2, समझा? 5th और 6। यशवर्धन बताइए, आपको समझ में आया? यस सर। तो अब इसको इतनी दफा पढ़ लीजिए कि एससीसी का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल एससीसी 6, समझा? तो इस जब ये इधर से एक को टच कर रहा है तो ये इधर से भी एक को टच कर रहा होगा, ये अगर नीचे से को टच कर रहा है तो इधर से भी टच कर रहा होगा, इस वाले साइड में भी है तो इस वाले साइड में भी है। डिड यू अंडरस्टैंड? किसी भी कॉर्नर एटम को उठाएंगे तो यही आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ें, ये बना भी लीजिए रफली डायग्राम। खसपेल, मानस, हर्षित, अनुभव, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये सबको समझ में आया? आया सर। चलिए अब आइए, तो देखिए इसके बाद हम लोग एससीसी की सारी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ा छोटे छोटे पॉइंट्स में। अब अभी इस वाले कंसेप्ट पर क्या दूसरा पॉइंट भी पूछेगा, गौर से सुनिए। इसी के नीचे आपको एक क्वेश्चन देगा एससीसी, फिर हम बीसीसी वगैरह पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन इस पर करेंगे और मैं खुद समझाऊंगा आपको। आपको ऐसे भी ऑब्जेक्टिव देगा, कैलकुलेट द फर्स्ट 3 नियरेस्ट डिस्टेंस इन एससीसी। मैं खुद समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझना है। आपको कहेगा एससीसी में फर्स्ट 3, यानी जैसे आप घर पे रहते हैं तो आपका एक बहुत ही नियरेस्ट नेबर्स होता है, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, तो वही कह रहा है 3 पड़ोसी का नाम आप बताइए सिंपल में, सबसे नियरेस्ट, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर। 3 नियरेस्ट डिस्टेंस आपको बताना है, जो सबसे नियरेस्ट होगा उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। आप देखिए, इसको मैं डायग्राम से समझाता हूं, इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी दूंगा, जब ये आ जाएगा तो न्यूमेरिकल अपने आप आ जाएगा आपको। मान लीजिए ये आपके पास यूनिट सेल है, कॉर्नर पर है, हम सिंपलिसिटी के लिए नंबरिंग कर रहे हैं, समझाने के लिए कोई भी नंबरिंग हम कर रहे हैं आपको, 5 6 7 8, हम 1 को रेफरेंस ले लिया। इस यूनिट सेल में बताइए 1 का नियरेस्ट एटम कौन है, जल्दी बताइए। 1 का सबसे नियरेस्ट एटम कौन है, जल्दी बताइए आप। 2, 4 या 7? 2 4 4 और 7 7, इस, हाँ टोटल तो 6 होगा, लेकिन इस वाले यूनिट सेल में 4 भी है, 2 भी है और 7 भी है, हाँ या ना? Yes, sir. 2 4 7, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? a। भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना? यस सर। अब आइए a कहते हैं। अब बताइए फिर 1 का नेक्स्ट नियरेस्ट बताइए, इसको कहते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट, ये तो सबसे नियरेस्ट हो गया। अब उससे दूर, तो बताइए 1 का नेक्स्ट नियरेस्ट कौन हो सकता है? 3 6 5। हाँ, फेस सेंटर हो सकता है कि नहीं? देखिए 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, समझा कि नहीं? अरे बोलिए ना सारे लोग, हेलो। यस सर। और 8 हो सकता है, 6 तो ये हो जाएगा, बॉडी डायगोनल हो जाएगा, ठीक है।
देखिए फिर नियरेस्ट डिस्टेंस कौन हो सकता है, 3, उसके बाद 5, और उसके बाद कौन हो सकता है, जल्दी बताइए, 8. 8। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, √2a। एनी प्रॉब्लम, जल्दी बताइए हाँ या ना। No sir, no problem. हाँ, नेक्स्ट नियरेस्ट आप एक ही बचा, कौन बचा, 6। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, √3a। तो कोई भी पूछे सिंपल क्यूबिंग में नियरेस्ट डिस्टेंस a, उसके बाद नियरेस्ट √2a, देखिए जस्ट बढ़ रहा है कि नहीं, उसके बाद पूछे √3a। एनी प्रॉब्लम, हाँ या ना, जल्दी बताइए आप सारे लोग। यस सर, क्लियर सर। जैसे 1 मिनट रुक गए, जैसे आपको न्यूमेरिकल देगा, एक क्वेश्चन मैं देता हूं और अच्छे से समझाने के लिए, कि मान लीजिए एन एटम, देखिए क्या क्वेश्चन देगा, एन एटम, मैं फिर डाउट दूंगा आपको, रुकिए, क्रिस्टलाइजेज इन एससीसी हैविंग, देखिए क्वेश्चन देगा, हैविंग एज लेंथ 100 पिकोमीटर, कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन देगा नियरेस्ट डिस्टेंस। तो बताइए एससीसी में नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, ए के बराबर, और डी क्या, ए क्या यहाँ पर 100 पिकोमीटर हो जाएगा, बताइए हाँ या ना सारे लोग, यस बोलिए। Yes हाँ, sir. अब फिर दूसरा वर्ड कहेगा, ये सब वर्ड पर कमांड कीजिए, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस कहेगा, तो स्टूडेंट नेक्स्ट में उनका दिमाग हिल जाता है, कहिए क्या हो जाएगा, √2a, √2 है. 100 √2। आपको कहेगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस, बोलिए तो क्या आ जाएगा आंसर, नियरेस्ट डिस्टेंस, तो d इज इक्वल टू √3a, क्या हो जाएगा, √3 है. हाँ, बताइए अब न्यूमेरिकल की लैंग्वेज समझ में आई, नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, समझ जाइए, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपको हो जाएगा, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। बताइए इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए जल्दी से। नो सर। यशवर्धन, मैट्रिक, किसी को डाउट है तो पूछिए। No, sir. नो सर। हाँ, समझ लेना है कि वन का नियरेस्ट डिस्टेंस, इसी नियरेस्ट को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कितने हैं ये भी, वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, उसकी बात नहीं हो रही, नंबर की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। नंबर तो आपने सीख लिया कि 6 होता है, अभी बस बात हो रही है कि हर एससीसी, बीसीसी, एफसीसी में हम तीनों में 3 नियरेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, बस। तो चलिए ये वाला स्लाइड लिख लिया तो बताइए आप लोग। ये स्लाइड लिख लिया, डन सर। बोलिए, लिख लिया तो बताइएगा।
गुड माना अनुभव जोशी, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। बहुत अच्छे, इस साल भी उतना ही टारगेट करना है। आगे Yes, sir. बढ़े, लिख लिया सारे लोग? हाँ। हैज एवरीवन कंप्लीटेड? डन सर। चलिए अब टॉपिक डालिए, बॉडी सेंटर्ड, एक मिनट, हाँ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, BCC। चलिए छोटे छोटे, अब दोबारा जो SCC में कंसेप्ट पढ़ा दोबारा इसमें रिवीजन होगा। चलिए पहला पॉइंट, इन BCC particles are present at each corner and at body center. बॉडी सेंटर, तो जैसे BCC में ये नॉन प्रिमिटिव है, BCC में कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पर भी होगा, तो ये आपके पास है, कॉर्नर पर भी है और पूरे बॉडी के सेंटर पर भी है। तो सारे लोग बताइए मिलकर, लैटिस पॉइंट बताइए। देखिए दोबारा, लैटिस पॉइंट कहते हैं पार्टिकल के पोजीशन को। बताइए लैटिस पॉइंट BCC में कितना होगा? 9। वेरी गुड, सबको समझ में है? 9, 8 कॉर्नर 1 बॉडी सेंटर। बताइए किसी को डाउट है? जो चीज पढ़ा वही रिवीजन हो रहा है एकदम एग्जैक्टली। लैटिस पॉइंट, द पोजीशन occupied by particle in particular unit cell। कहाँ है? अब आइए, Z का फुल फॉर्म बताइए। इस चैप्टर में Z क्या चीज को डिनोट करता है, जल्दी बताइए। नंबर ऑफ ये स्पेस पर यूनिट, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो बताइए 8 कॉर्नर, सुनिए सारे लोग, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, बॉडी सेंटर 1, कंट्रीब्यूशन 100%। तो अब BCC में नंबर ऑफ एटम कितना होगा? 2। बोलिए, आया सबको समझ में? यस सर। यस। बताइए किसी को भी डाउट हो प्लीज पूछ लीजिएगा। लिख लिया तो आगे बढ़े। यशवर्धन, मैट्री, मानस जोशी, सबको आ गया समझ में ये वाला स्लाइड? यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, टच। गौर से सुनिए, चूंकि BCC में पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पर भी होता है, तो याद रखिए BCC में कॉर्नर को टच नहीं करेगा। हर कॉर्नर वाला अपने बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा। SCC में क्या था? सिर्फ कॉर्नर था, कॉर्नर पे आया को टच किया। BCC में चूंकि बॉडी सेंटर पर आ गया तो अब कॉर्नर वाला दूर भाग जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो टचिंग कंडीशन याद रखना है इन BCC। हाँ, each corner atom touches its body centered atom। याद रखिए। हाँ, क्योंकि उसी में मैं डायग्राम भी बना दूंगा, इसी के बेसिस पर
हम एटॉमिक रेडियस भी पढ़ेंगे। सब वही है, देखिए रिवीजन हो रहा है। एटॉमिक रेडियस, अब एटॉमिक रेडियस कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए, रफली डायग्राम बनाकर समझा रहा हूँ आपको। पार्टिकल कॉर्नर पर है, और कॉर्नर के अलावा हाँ मानसविन, मानसविन ओके यस, ये बॉडी सेंटर है। तो सबको दिखाना तो मुश्किल है, हम ये समझ लें ये तीनों टच कर रहा होगा। ये कॉर्नर वाला इस बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, फिर ये बॉडी सेंटर इस कॉर्नर को टच कर रहा होगा, जैसे ये इसको टच कर रहा होगा, सब एक हर कॉर्नर वाला बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा। इसको आप इस तरह बना सकते हैं कि नहीं, रफली समझाने के लिए देखिए, कॉर्नर एटम, बॉडी सेंटर एटम, फिर कॉर्नर एटम। बताइए हाँ या ना, समझ में आया रफली? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. यस। अब देखिए रेडियस कैसे, मैथ इसमें अब आनी चाहिए आपको। देखिए मैंने इसका नाम AC रखा, ये भी AC है। बताइए AC क्या है यहाँ पर, बॉडी डायगोनल, क्यूब का डायगोनल, अच्छे से समझिएगा। और बॉडी डायगोनल जो होता है वो क्यूब का डायगोनल √3a होता है, फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने? अरे बोलिए Yes, हाँ या sir. ना। अब देखिए रेडियस के फॉर्म में ये R, ये R, ये R, ये R, बताइए टोटल कितना R हो गया, ये बताइए तो सारे लोग मिलकर। 4R. 4R, तो 4R शुड बी, वेरी गुड, 4R शुड बी इक्वल टू √3 है, यहीं से आपका रेडियस निकल जाएगा। तो R इज इक्वल टू √3a/4। समझ के पढ़िए, हर कॉर्नर वाला यहाँ बॉडी सेंटर को टच करेगा। बॉडी सेंटर पर जैसे ही एटम आ गया, कॉर्नर कॉर्नर दूर हो जाएगा। तो यहाँ कॉर्नर का सबसे नियरेस्ट पड़ोसी जो है वो बॉडी सेंटर है। डिफिनेशन से समझना है कि कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर, तो कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच करेगा। इस टचिंग कंडीशन के बेसिस पर आपने रेडियस भी निकाला, 4R इज इक्वल टू √3a। बताइए सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. आया. सबको आया कि नहीं? किसी का रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है, सबको समझ में आ रहा है? हेलो बोलिए। Yes, sir. वेरी गुड। हर्षित बाबू, यशवर्धन, आ रहा है सर। गुड, Yes, sir. थैंक यू। चलिए हाँ, चूंकि ये चैप्टर 3D है तो पूछते रहिएगा। चलिए हैज एवरीवन कंप्लीटेड? नहीं बोल रहे हैं आप लोग? कंप्लीट हो गया? यस Yes, सर। sir. हो गया. हाँ तो बोलते भी रहिए। यहाँ देखिए, हाँ अब आइए कोऑर्डिनेशन नंबर, डायरेक्ट का ये 8। अब 8 कैसे हुआ ये मैं, तो इसलिए इसमें आपको समझ के याद रखना। आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे हुआ, इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुनिए अच्छे से।
दोबारा देखिए, ये कॉर्नर है, गौर से सुनिएगा, बहुत आसान कंसेप्ट है ये। कॉर्नर है, कॉर्नर है, कॉर्नर है। आपसे मैं पूछूं, बीसीसी में एक ही तरह का आइटम है कि दो तरह का आइटम है? एक कॉर्नर पर है और बॉडी सेंटर पर है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। तो इसको हमने एक्स कहा, कॉर्नर वाले को एक्स कहा, वाई। क्योंकि देखिए डिफिनेशन क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर की, प्लीज सुनिएगा, अभी लिखिएगा नहीं प्लीज, के द नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल अराउंड एनी पार्टिकल। तो यहां पर दो बातें हो सकती हैं, सर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एक्स बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाई बताइए, ये अलग अलग। सिंपल एससीसी में क्यों नहीं हुआ? एससीसी में तो एक ही जगह पोजीशन था, कॉर्नर, बस हर कॉर्नर को टच करेगा, एक ही तरह का आइटम था कॉर्नर पर। यहां दो तरह के पार्टिकल की दो पोजीशन है, कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर। बुक लिखता है डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वाई। आपको ऐसे भी एग्जामिनर डायग्राम बना देगा, कहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर एक्स बताओ। देखो वाई जो है 8 कॉर्नर को डायरेक्ट टच कर रहा होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। तो वाई का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ये तो समझ में आ गया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। सबको समझ में आ गया, जल्दी बताइए। ये वाई 8 कॉर्नर को टच कर रहा होगा, जल्दी बोलिए ना, हाँ या ना। ये अल्लाह, कोई नहीं बोल रहे हैं भाई। Yes, sir. हाँ अब सुनिए, एक्स का तो एक्स वाला जो है सिर्फ वाई को टच कर रहा है। देखिए कैसे समझना, मैंने उस दिन बताया था, गौर से सुनिए। मैंने कहा था ना, ये मैं बहुत दफा समझाऊंगा। 4 घर इस तरह बना के समझाया था आपको, बोलिए तो, गवाही दीजिए। यस सर। अच्छा बताइए, ये कॉर्नर वाला है, तो सुनिए, ये कॉर्नर वाला इस फर्स्ट रूम के भी बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, इसके भी बॉडी सेंटर को, इसके भी बॉडी सेंटर को। तो इसमें ये कॉर्नर चारों रूम के बॉडी सेंटर को टच कर रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर कर रहा है। अरे अल्लाह, कोई नहीं बोल रहा यार, गवाही दो, है ना। यस सर। तो अब बताओ, हर कॉर्नर वाला 8 क्यूब के बीच में कॉमन है। तो देखो आठों के, ये वाला हर 8 कमरे के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, तो इसका भी 8, इसलिए बुक लिखता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8। कॉर्नर का भी 8 दिखने में लग रहा है, एक ही को टच कर रहा है, इसलिए तो कहा गया सॉलिड स्टेट 3D है। कॉर्नर वाला याद है, हर कॉर्नर ऑफ द क्यूब 8 रूम के बीच में कॉमन है, तो हर कॉर्नर वाला अपने अपने रूम के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा ना, तो 8 बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा एक साथ। बोलिए बोलिए, गवाही दीजिए, आया? हेलो, आया सर। यस सर। कोई नहीं बोल रहा है, बोलिए ना, मैंने बना भी दिखा भी दिया। देखो ये कॉर्नर 1 के भी बॉडी सेंटर को, 5th के भी बॉडी सेंटर को, 2, 6 सबके बॉडी सेंटर को। तो एक्स का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अब वाई तो दिखने में ही लग रहा है कि 8 कॉर्नर को है, और एक्स यहां दिखने में लग रहा है एक बॉडी सेंटर नहीं, ये तो 8 रूम के बीच में कॉमन है, तो 8 के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा अकेला, इसलिए एक्स का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8, वाई का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इसलिए बुक लिखता है बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, बिकॉज क्यूब इज सिमेट्रिकल सिस्टम, उसके हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। समझ में बात आई? अब बताओ, कोई डाउट है तो आप पूछो। सर ये 5, 6, 7, 8 उसके ऊपर वाले है ना रूम? हाँ हाँ, मैंने कहा था ना, 8 कॉर्नर वाला 8 रूम के बीच में कॉमन होता है, याद नहीं है आपको? सर तो फिर एससीसी में भी तो ऊपर वाले रूम्स होंगे। एससीसी में तो सिर्फ कॉर्नर था, वहां बॉडी सेंटर कहाँ था? सर लेकिन बाकी के जो मतलब नहीं नहीं, ये अल्लाह, कंफ्यूज क्यों होते हैं भाई। एससीसी में तो कॉर्नर वाला कॉर्नर को टच करेगा, कॉर्नर बॉडी सेंटर कहाँ की बात हो रही है? कॉर्नर कॉर्नर को टच करेगा, ये इसको टच किया, ये वाला इसको टच किया, ये वाला इसको टच किया, ये वाला ये इधर से जब टच कर रहा है तो इधर से भी टच करेगा, समझ रहे ना। यस ये सर इधर से, हाँ ये है, यहाँ तो बॉडी सेंटर की बात हो रही है, तो ये कॉर्नर वाला इस रूम के बॉडी सेंटर को टच किया, ठीक। इस तरह ये 8 क्यूब के बीच में कॉमन है, तो 8 के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, इसलिए एक्स का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8। बताइए आया कि नहीं समझ में? आया सर। तो इसलिए स्टूडेंट से ये पूछा जाए बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर, वो तो बता देते हैं 8, लेकिन इस तरह भी पूछा जाए डायग्राम बना के भी कि
बीसीसी में कॉर्नर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और बॉडी सेंटर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल। सिंपल क्यूबिक में तो सिर्फ कॉर्नर पे था, तो वहां भी ईच एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। चलिए अब बताइए, यशवर्धन, मैत्री, मानस जोशी, मानस विंशा, अनुभव, किसी को डाउट है तो पूछिए। नो डाउट सर। हाँ यशवर्धन, आपको समझ में आया? सच सच बताइए। Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? कॉमन सेंस की बात है, ये बॉडी सेंटर को टच कर रहा है, तो इस तरह ये कॉर्नर वाला अपने 8 क्यूब के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा। एक क्यूब में तो एक ही दिख रहा है, लेकिन ये 8 रूम के बीच में कॉमन है, 8 के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, इसीलिए एक्स का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। चलिए आगे बढ़ें। यस, अब इसमें क्वेश्चन, कैलकुलेट द फर्स्ट 3 नियरेस्ट डिस्टेंस इन बीसीसी। जैसे वहां था, इसलिए बीसीसी में भी 3 नियरेस्ट डिस्टेंस आपको मालूम होना चाहिए। दोबारा देखिए, फर्स्ट 3 नियरेस्ट डिस्टेंस। कॉर्नर है आपके पास, मैंने अपने से कोई नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं जिससे पूछूं, यशवर्धन आप बताएं, 3 के रेस 3 को हम रेफरेंस ले रहे हैं, बताइए क्या नाम है यशवर्धन, 3 का सबसे नियरेस्ट एटम कौन है? जल्दी बताइए, 3 का नियरेस्ट एटम कौन है इसमें? Sir, 9. वेरी गुड, क्योंकि कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच करेगा। वेरी गुड। और डिस्टेंस कितना होगा? √3a/2। बताइए हाँ या ना। ये पूरा √3a है, तो इसका आधा हो Yes, जाएगा ना। sir. वेरी गुड, तो नियरेस्ट डिस्टेंस हो गया 9। ठीक, उसके बाद बताइए हर्षित, 3 का नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बताइए। सर 1 4 या 7। वेरी गुड, 1 4 7। वेरी गुड। अब वो कितना होगा? ए। फिर बताइए अनुभव, 3 का नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। 2 5 8। वेरी गुड, फेस वाला, वेरी गुड, √2 है। इसमें एक और होगा, √3 है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, 3 ही पूछा है। तो कोई भी पूछे फर्स्ट 3 नियरेस्ट डिस्टेंस √3a/2, समझ के, कोई रट के नहीं पढ़ना है, लैंग्वेज कमांड कीजिए। नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट आपको इस तरह दिया रहेगा ना 3, इसको इसी तरह सीक्वेंस में देगा, ऐसे ऑप्शन में देगा √3a/2 a √2a, दूसरा ऑप्शन दे देगा a √3a/2 √2, इस तरह का 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप इस वाले पर टिक मारेंगे, फर्स्ट 3 नियरेस्ट डिस्टेंस। ऐसे इसमें 4 डिस्टेंस है, लेकिन 3 ही की बात करेंगे, चौथा और दूर हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर, आया। इसी पर न्यूमेरिकल देगा, धाए धाए आपसे बन जाएगा। चलिए, किसी को एतराज है इस स्लाइड में तो पूछिए। बहुत अच्छे। सर, हाँ बोलिए मैट्री। हाँ सर वो 248 की जगह 258 होगा क्या? एक मिनट, 3 का 5 हम चेक कर लेते हैं। फेस सेंटर 8 हो गया, ठीक है, 3 का 2 हो गया। हाँ आप क्या पूछ रही थी? हाँ बताइए, आप बताइए। हाँ मतलब सेकेंड नियरेस्ट लिखा हुआ है 248, सर वो 258 नहीं आती है। और 4 कहाँ? हाँ गलत 5 हो जाएगा ना। हाँ 3 5, वेरी गुड, वो गलत, ये गलत हो गया। हाँ वेरी गुड, ये तो 4 तो एज हो गया, ये यहाँ तो लिखा ही हो। हाँ 5, वेरी गुड, ये फेस हो गया ना √2, वो जल्दी में 4 लिखा दिया गया। समझ में आया सबको? आगे बढ़े, समझ में आया आप? ये फेस सेंटर है ना। हाँ फेस सेंटर है, फेस सेंटर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अब मैं एक अभी बोला नहीं हूं, आप देखिए, अभी लिखिएगा नहीं, मैं बाद में लिखूंगा, कुछ नहीं लिखना है। केमिस्ट्री में कोई भी आप पूछे, अभी मैं बाद में लिखवाऊंगा, मैं डायरेक्ट बोलना, क्योंकि 2 चीज अब तक पढ़ा दिया है। केमिस्ट्री में कोई भी पूछे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि एट अ डिस्टेंस a
ए डिस्टेंस पर कितने एटम होंगे? डायरेक्ट बोलोगे 6। क्यों? सिंपल क्यूबिक में याद है ना, ए डिस्टेंस पर 6 था कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलो ना, बोलो ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो। अरे यार कोई नहीं Yes, बोल sir. रहा। ऐसे उल्टा करके भी पूछेगा कि बताओ कि एससीसी या बीसीसी या एफसीसी कुछ भी हो, ए डिस्टेंस पर, मान लो ये ए है, तो ए डिस्टेंस पर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 6। अब बताओ √3a/2 पर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? तो क्या बोलोगे? 8। क्यों? 1. बीसीसी नहीं 1 नहीं, 8। बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ये तो दिखने में ना 1 है, ये तो हमने इस क्यूबिक का नाम बनाया है। इस तरह के कितने एटम होंगे भाई? देखिए ना, 8 होंगे सर। 8 ना होंगे। तो ये सब शॉर्ट ट्रिक्स याद रखना। फिर से प्रैक्टिस। ए डिस्टेंस पर कितने एटम? जल्दी बताइए सारे लोग, ए डिस्टेंस पर कितने एटम? 6 वेरी गुड। ऐसे भी उल्टा करके पूछ देगा। बताओ √3a/2 डिस्टेंस पर कितने एटम? जल्दी बोलिए। 8. 8। ठीक। अब मैं दूसरी तरीके से पूछ रहा हूं, देखो ए हो या a/2, चूंकि सुनिए अगर ये ए है तो a/2 इसी लाइन पर ना होगा। बोलिए, लॉजिक लगाइए। ए अगर है तो a/2 इसी लाइन पर ना होगा। बोलिए ना। Yes, sir. तो ए हो या a/2 हो, केमिस्ट्री में 6 याद रखिए। √3 हो या √3a/2 हो, हमेशा याद रखिए। ऐसे याद है, वो मैं बाद में लिखवाऊंगा, अभी नहीं। ये मैं अब तक 2 पढ़ाया है, 2 के बेसिस पर, बाद में कंक्लूजन करके लिखवाऊंगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ। ऐसे उल्टा करके भी सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर के फॉर्म में याद नहीं रखना, वो तो सब स्टूडेंट याद रखते हैं। एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आपको ऐसे पूछ देगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम एट अ डिस्टेंस से, चाहे कोई भी हो, एससीसी हो, बीसीसी हो या कुछ भी हो, ए डिस्टेंस पर 6 रहेगा। √3a या √3a/2 हो, 8 रहेगा। ये इस तरह याद रखना। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, फेस सेंटर्ड। तो किसी को इसमें डाउट तो नहीं है ना? जल्दी बोलते रहिएगा। No, sir, नहीं है। चलिए अब मैं तीसरी दफा सब कुछ रिवाइज कराने जा रहा हूं। तीसरी दफा एससीसी में, बीसीसी, अब देखिए एफसीसी में वही बातें सब रिपीट होंगी, इसलिए अलग अलग करके मैं पढ़ा रहा हूं। इन एफसीसी लिखिए, डिफिनेशन नाम से साबित है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर as well as at the center of each faces, at the center of each faces। हो गया, वेरी गुड। तो डायरेक्ट बोल दीजिए लैटिस पॉइंट कितना होगा? डायरेक्ट सारे लोग मिलके बोलिए, बोलिए बोलिए। 8 कॉर्नर 6 फेसेस, 14 हो जाएगा। हेलो एवरीवन। Yes, sir. अच्छा बताइए z का कितना होगा? 8 × 1/8। फेसेस का कंट्रीब्यूशन बताओ, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2. 1/2। देखिए 4। अब डायरेक्ट याद रखना, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम 4, एससीसी में 1, बीसीसी में 2। देखिए धराधर हो रहा है, सब कंट्री वही है। वो कंट्रीब्यूशन एकदम याद रखिए, क्यूब में 8 कॉर्नर कंट्रीब्यूशन, फेसेस 6 कंट्रीब्यूशन, एजेस 12 कंट्रीब्यूशन, बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन, बॉडी डायगोनल का भी कंट्रीब्यूशन याद रखिए। चलिए लिख लीजिए सारे लोग। बताइए, कोई डाउट है तो पूछिए। ये लिख लिया आप लोगों ने ये वाला स्लाइड? सर 1 मिनट। अच्छा, हम संडे को भी हम शुरू से ही एक्स्ट्रा क्लास लेके चलेंगे कि मैं आपको पूरी जी मेन जी एडवांस तक तैयारी करा सकूं। तो प्लीज, मानद जोशी किसी भी डाउट में और डिस्कशन में नहीं आए थे 11th में, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस साल 12th में एकदम सीरियस हुए स्टार्टिंग से। ओके स्टूडेंट, बोलिए हाँ या ना। हमें देखिए 12th में एवरी चैप्टर को अभी स्टार्टिंग से इतनी दफा पढ़ लेना है कि जब आप रिवीजन करें तो हर चैप्टर में आधा घंटा लगे। बाद में स्टूडेंट क्या बोलते हैं, सर टाइम नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हम असर्शन, रीजन सब डिस्कशन करेंगे साथ साथ में। सुना? बोल ही नहीं रहे हैं भाई, बोल ही। Yes, sir. हाँ, शुरू से इतनी दफा पढ़ लेना है, इतनी दफा पढ़ लेना है कि 2 महीना के बाद भी टच करें
तो आपको पूरा आता हो। मैं प्रैक्टिस बहुत कराऊंगा, बहुत हद से ज्यादा, इसीलिए अब देखिए आप लोग बस साथ दीजिए, अब पढ़िए। अब आइए नेक्स्ट, टचिंग कंडीशन। पहले ही टर्म में सबका होना चाहिए 100 परसेंटाइल का, नियत करो 100 परसेंटाइल। टचिंग कंडीशन। अब बताओ, गौर से सुनो। कोई स्टूडेंट ये कहेगा सर हम भूल गए, तो नहीं। फेस सेंटर की डिफिनेशन कैसे याद रखना है, कॉर्नर पर और फेसेस पर। तो फिर वही बात, कॉर्नर कॉर्नर को टच नहीं करेगा, हर कॉर्नर फेस सेंटर को टच करेगा। जो उसकी डिफिनेशन है उसी के लिहाज से याद रखना है टचिंग। एससीसी में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर, तो कॉर्नर कॉर्नर को टच किया, कॉर्नर का पड़ोसी कॉर्नर ही होगा। बीसीसी में कॉर्नर और बॉडी सेंटर पर होता है, तो कॉर्नर का पड़ोसी बॉडी सेंटर को टच करेगा। एफसीसी में कॉर्नर और फेस सेंटर है, तो फेस सेंटर पर आने की वजह से कॉर्नर कॉर्नर दूर हो गया, तो कॉर्नर का पड़ोसी फेस सेंटर हो जाएगा। बताइए सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। हाँ, तो लिखिए ईच कॉर्नर एटम, या कॉर्नर एटम बोलिए या फेस, उल्टा है, कॉर्नर फेस सेंटर को टच करेगा, फेस सेंटर कॉर्नर को टच करेगा, सब एक दूसरे का पड़ोसी है। ईच कॉर्नर एटम टचेस इट्स फेस सेंटर्ड एटम। ये जब आ गया तो आपको एटॉमिक रेडियस भी आ जाएगा। रफ में आपको बना के समझाता हूं मैं। तो देखिए हर कॉर्नर वाला फेस सेंटर को टच कर रहा होगा, तो ये मैं तीन, इसमें भी वही तीन एटम इसमें भी है कॉर्नर, और ये बस अब इसको फेस सेंटर, ये कॉर्नर है, ये फेसेस है, ये फिर कॉर्नर है। फिर देखिए सारे लोग, मैथ है यहाँ पर, इसका नाम एसी रख दीजिए। तो बताइए एसी यहाँ पर, बताइए सारे लोग, फेस डायगोनल है कि बॉडी डायगोनल है, जल्दी बताइए। फेस डायगोनल। फेस डायगोनल। अब फेस डायगोनल यहाँ पर 90 डिग्री होती है क्यूब में, तो स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2a। हाँ या ना, जल्दी बताइए, हाँ या ना। a स्क्वायर हाइपोटेन्यूज। ओके, अब देखिए आर 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 आर, ये भी हो गया, 4r इज इक्वल टू √2a, दिस इज द रिलेशनशिप। तो r इज इक्वल टू √2a/4। हमने कहा ना, एकदम समझ समझ के पढ़िए, इमेजिनेशन पर इतनी दफा पढ़ लीजिए कि ये सब रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद हो जाए। प्रैक्टिस पर सब कुछ आ जाएगा, झूल झूल के याद नहीं रखना, न्यूमेरिकल के भी प्रैक्टिस होगी, सब आ जाएगा। तो बताइए रिलेशन समझ में आ गया सबको, ये वाला डिस्टेंस वाला? यस सर, आ गया। बहुत अच्छे, तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे लिख लीजिए पहले, फिर हम कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को अच्छे से समझिएगा, बहुत ही अच्छे से। खसपेल आ रहा है, खसपेल? यस सर। गुड। सर हम्म, इसमें एक फेस सेंटर्ड एटम दूसरे फेस सेंटर्ड एटम को भी टच करेगा ना? वो हम बताएंगे ना, अभी हम बताएंगे, अभी रुकिए, ओके सब सर। बताएंगे ना, अभी सब बताएंगे, घबराइए नहीं, सब बताएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर में आ जाएगा ना, वो जी सर। कोऑर्डिनेशन नंबर में आ जाएगा। चलिए अब आइए कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अब कैसे होता है 12 वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अब देखिए इसको अच्छे से समझना है, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, गौर से सुनिए। और आप अपने रूम में बैठे हुए हैं ना, सब अपने अपने कमरे में है ना भाई? हाँ यस सर। यस। अब देखिए यस सर। हाँ, मैं मैथ से भी प्रूफ करूंगा और आपके रूम से भी, ध्यान दीजिए।
बस इमेजिन करके आपको समझ जाना है। देखिए ये आपके पास, गौर से सुनिए, इधर देखिए ये 4 कॉर्नर है, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, और ये फेस सेंटर्ड है। तो देखिए प्लीज देखिए, ये तो फेस डायगोनल हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए ये वाला इसको भी टच करेगा, बताइए ये यहां से यहां तक डिस्टेंस जो होगी वो √2a/2 होगी, √2, अच्छा एक मिनट, √2a/2 होगी कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। एक मिनट, मतलब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, a/√2 डिस्टेंस होगा, a/√2, बताइए खुद सोचिए, √2a का आधा जो होगा a/√2 होगा कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। अच्छा मैं लॉजिक आपको दे रहा हूं, ये याद रखिए कि कॉर्नर वाला फेस सेंटर को कितने डिस्टेंस पर टच कर रहा है, जल्दी बताइए, a/√2। सबको समझ में आया, जल्दी बताओ एक दफा, हाँ में लाओ, सही बता रहा हूं, कॉर्नर वाला फेस सेंटर को, सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनिए, ठीक है भाई, अगर एक फेस सेंटर ये है, ये फेस सेंटर, ये तो 4 को टच कर रहा है भाई, ये तो फेस सेंटर 4 कॉर्नर को टच कर रहा है। अब बताइए क्या ये फेस सेंटर इस फेस सेंटर को टच करेगा, क्या लग रहा है आपको? करेगा सर। कर करेगा सकता है। हाँ देखिए अब कैसे करेगा, ध्यान दीजिए, 2 तरीके से समझिए, मैं मैथ से प्रूव करूंगा फिर दीवार से एग्जांपल दूंगा। आप क्या कीजिए, चूंकि मेरी मैथ भी अच्छी है, आप राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, बोलिए हाँ या ना। तो ये a/2 होगा, ये a/2 होगा, तो ये हाइपोटेन्यूज की जो डिस्टेंस हो जाएगी a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर, a²/4, a²/4, तो 2a²/4, तो a²/2, तो बताइए a/√2 हो गया। बोलिए जब ये a/2 पर टच कर रहा है तो ये भी तो डिस्टेंस a/√2 ही है, तो ये भी टच करेगा कि नहीं? अरे बोलिए ना, मैथ से प्रूफ कीजिए। हेलो, अरे अल्लाह, यस सर कोई नहीं, करेंगे। करेगा सर। समझ में आया, माइंड में सेट हुआ कि नहीं, सच सच बोलिए। हुआ सर। इमेजिन, हाँ यशवर्धन, मैट्री को आया कि नहीं, मैट्री यशवर्धन सबको आया, खसपे? यस सर। मैं इसलिए जोर दे रहा था कि a/√2 पर टच कर रहा है, तो तुम हर दीवार को देखो, हर दीवार का फेस सेंटर अपने फिंगर से बनाओ, देखो हाइपोटेन्यूज बन रहा है कि नहीं, बोलो ना, अपने दीवार का छत के फेस सेंटर से मिलाओ, हाइपोटेन्यूज बन रहा है, बोलो हाँ या ना। ए अल्लाह, बोल ही नहीं रहे हो यार, गलत बात है ना, बोलो ना। अच्छा जब ये इधर है तो बताओ ये कितने फेस सेंटर को टच करेगा, तो देखो दीवार, ये सामने सामने को टच नहीं करेगा, लेकिन इस फेस सेंटर की भी डिस्टेंस a/√2 होगी, और 2 4, ये इधर के 4 फेस सेंटर को टच कर रहा होगा। अपने रूम में देख लो, तुम दीवार बना के देख लो, देखो बताओ, ये मुझे देख पा रहे हो तुम लोग? एक दीवार नीचे वाले फर्श के फेस सेंटर से टच करो, एक हो गया, ये दीवार ऊपर वाले छत वाले के फेस सेंटर से टच करो, साइड वाले से, बगल वाले से, 4 हो गया, सामने सामने टच नहीं करेगा। 6 फेस सेंटर है, सामने सामने टच नहीं करेगा, बाकी तमाम फेस सेंटर एक दूसरे के फेस सेंटर को टच करेगा। बोलो आया? यस सर। यस सर आया। यशवर्धन को नहीं आया, मैट्री को नहीं आया, खसपेल को नहीं आया, यस सर। यस सर। हाँ तो दिमाग लगाओ, ये वाला फेस सेंटर 4 कॉर्नर को टच कर रहा है, 4, तो इस तरह का घर रूम जो है इधर भी तो होगा। अरे बोलो ना हाँ या ना, बोलो ना। अरे यार इधर भी तो 4 फेस सेंटर होगा दीवार का, तो 12 हो गया कि नहीं? बोलो, समझ में आया? यस सर आया। आया सर। आया यस। सर। तो इसको इतनी दफा, अब इतना टाइम तुम्हारे पास एग्जाम में नहीं रहेगा, सॉलिड स्टेट 3D है, समझना है, इमेजिन करना है और याद कर लेना समझ के, ये नहीं कि रट्टू मल के तरह। और एग्जाम में अब आप कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद नहीं है और आप ऐसे ऐसे सोच रहे हैं एग्जाम में, तो आपका टाइम निकल गया 5 मिनट, दूसरा 12 याद था, टिक मार के चला गया, उसका सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हो पाएगा। तो आपको इतनी एकदम साथ साथ पढ़ना है, टीचर के साथ साथ।
तो बताइए एक दफा और सच सच बताइए, ये याद रखिए 4 कॉर्नर और 8 फेस सेंटर को टच किया तो ये 12 हो गया। बताइए, एक भी स्टूडेंट को डाउट है तो पूछिए। मैंने मैथ से प्रूव कर दिया और अपने दीवार को भी दीवार के फेस सेंटर से टच करा के देखिए, सब दीवार का फेस सेंटर हाइपोटेन्यूज बना रहा होगा, एक्सेप्ट सामने वाले फ्रंट को, फ्रंट से नहीं बन रहा है। बाकी सारे दीवार का फेस सेंटर एक दूसरे के साथ हाइपोटेन्यूज बना रहा है, a/√2 बना रहा है। बताइए एक दफा और, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। डाउट है? नो सर, नहीं है। क्लियर है सर। क्लियर है। अब सुनिए, फिर इसमें 2 तरह का क्वेश्चन। मैट्री आपको समझ में आ गया ना? यस सर। अब सुनिए, इसमें फिर 2 तरह का क्वेश्चन कि सर ये तो आप बता दिया कोऑर्डिनेशन, अगर बनाना चाहे बन, ये है आपके पास, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए, हमने इस कॉर्नर को x कहा, फेस सेंटर को y कहा, तो अभी तो हमने फेस सेंटर का निकाला था, देखो तो कोऑर्डिनेशन नंबर y जो आ गया 12। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर x भी कितना होगा? डायरेक्ट पहले बोलो 12 होगा ही ना, तभी तो 12 होगा। अब कैसे 12 होगा कॉर्नर का वो मैं बताऊंगा, अभी तो मैं फेस सेंटर का बता दिया। अब ये भी कॉर्नर वाला फेस सेंटर में 12 को टच कर रहा होगा। बोलो मैं बताऊं, सारे लोग समझ गए? अब मैं बता रहा हूं, सारे लोग ध्यान दो। ईच चाहे कॉर्नर वाला आइटम हो या फेस, ये वाला फेस सेंटर का तो मैंने समझा ही दिया कि 12 को टच कर रहा है। अगर तुम्हें पूछे ना बताओ ये x का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो स्टूडेंट नहीं बता पाते, कहिए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। अब देखो कैसे, चलो चेक करो, ये x वाला डायरेक्टली 3 फेस सेंटर को टच कर रहा है कि नहीं? इधर इधर इधर, दिख रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर। सच सच बताओ सबको, एक एक स्टूडेंट बोलो, ये कॉर्नर वाला 3 फेस सेंटर को टच कर रहा है, बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. बस अब दिमाग लगाओ, ये कॉर्नर 8 क्यूब के बीच में कॉमन है, तो R3 24 हो गया। और चूंकि ये हर में ये कॉमन भी आएगा तो 24 दो दफा आएगा, तो इसलिए कॉमन कर आएगा, तो इसलिए 12 हो जाएगा, टोटल 24। लेकिन बहुत सारी चीजें दो दफा काउंट हो गई होंगी ना इसमें, अरे बोलिए ना, तो 24 का आधा कर दो, 8×3 24, 24 का आधा 12, तो कॉर्नर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अरे यार बोल ही नहीं रहे हो, बोल ही नहीं रहे हो, बोलो ना, बोलो ना। 24 आगे सर। Sir. 24 तो बहुत सारे में कॉमन भी तो रहा होगा ना, तो इसीलिए आधा कर दिया गया। तो इसीलिए कॉर्नर का भी फेस सेंटर में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और फेस सेंटर का भी 12। अब इस कॉर्नर वाले को पूरा डायरेक्टली समझाना मुश्किल है, तो इस लॉजिक से समझिए कि ये वाला डायरेक्ट 3 से टच कर रहा है, तो 8×3 24, और चूंकि कॉर्नर वाला 8 क्यूब के बीच में कॉमन है, तो 8×3 जैसे मैं आपको एक दफा बता देता हूं कि जैसा, अच्छा इसमें तो थोड़ा सा बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो चलिए ऐसे समझ लीजिए ना कि जब ये 8 क्यूब के वाला हो जाएगा, तो ये दो दफा एक एक चीज दो दफा काउंट हो जाएगी, इसीलिए 24 का आधा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। इसलिए याद रखिए FCC के ईच एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। बताइए अब मैं समझा पाया कि नहीं आप लोगों को? अब बताइए आप। यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। अब मैं आपको बताता हूं, अब इसको भी ध्यान देना, फिर से एक क्वेश्चन और फिर कंक्लूजन। ये लिख लिया था आप लोगों ने अच्छे से समझ के? एकदम बोलिए हाँ या ना, लिख लिया था ना? Yes, sir. अब देखिए, फिर इसमें वही लिखिए, पहले कैलकुलेट द फर्स्ट 3, इसमें डायरेक्ट आप लोग बोल दीजिए, मैं तो कहता हूं अब 2 चीज ऐसा पढ़ चुके हैं, नियरेस्ट डिस्टेंस इन FCC। बताइए सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? a/√2 होगा, हाँ या ना? जल्दी बताओ, बोलो सर। बोलो बोलो। यस सर। हाँ, उसके बाद a होगा, उसके बाद √2a होगा, डायरेक्ट बता दो हाँ या ना। हेलो हेलो,
बोलो जी, ना, डायरेक्ट बता दो। फिर से देखो, सिंपल क्यूबिक में था क्या, a √2a √3a। बीसीसी में कॉर्नर बॉडी सेंटर को √3a/2 या खल्लास। एफसीसी में √2a/2 का हाफ, a/√2 फिर a फिर √2a। बता, याद हो गया? प्रैक्टिस हो गई? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, लॉजिक लगाओ। ये दोनों तो सब सेम ही रहेगा ना सब में। हेलो, ए अल्लाह, कोई नहीं बोल रहा है, लगता नहीं समझ में आ रहा है। बोलिए आ रहा बोलिए, है सर, आ गया। एकदम आ है, गया। एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट, समझ के एकदम डायरेक्ट एक दफा। और एससीसी में नियरेस्ट कौन था? कॉर्नर, कॉर्नर को टच किया। फिर कौन वाला होगा? फेस सेंटर वाला होगा। फिर कौन होगा? बॉडी डायगोनल वाला होगा। 3 पड़ोसी हो गया, ठीक है। बीसीसी में कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच करता है, तो √3a/2 सबसे नियरेस्ट, फिर एज वाला, फिर फेस वाला। बोलिए, आ गया? आ गया? बोलिए बोलिए, याद हो गया? यस सर। यस सर, हो गया। sir. हाँ, एफसीसी में कॉर्नर फेस सेंटर को टच करेगा, कॉर्नर फेस सेंटर को a/√2। कोई आप डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, वो तो शुरू शुरू में मैंने सिखाया आपको। प्रैक्टिस, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। फिर कौन? कॉर्नर, फिर √2a। खल्लास, हो गया मामला खराब। अच्छा हो गया, डायरेक्ट याद हो गया आपको। बोलिए बोलिए, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। हाँ, तो इसलिए Yes, मैंने sir. इसमें हाँ, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इतनी दफा पढ़ा दिया। या अगर आप और समझना चाहते हैं तो लीजिए, डायग्राम से भी समझ सकते हैं। चलिए लिख लीजिए आप। ये है, 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 तो बस ये इसको टच करेगा a/√2, फिर ये इसको टच करेगा, ए टच नहीं करेगा ये, उसके बाद ये डिस्टेंस होगी a, फिर उसके बाद √2a होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। यस, अब सुनिए, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। बोलिए। यस सर। अब आइए कंक्लूजन। पहला एससीसी, लिखिएगा नहीं, एकदम अच्छे से सुनिए। टेबल बना देता हूं, टाइप्स ऑफ एटम, ठीक है, टाइप्स ऑफ एटम हो गया। डिस्टेंस, नंबर ऑफ एटम, बस सबका मैं तीनों का लिख देता हूं। सबसे टाइप्स ऑफ एटम का मतलब नियरेस्ट, तो ए पर कितने एटम? 6, वाह वाह। नेक्स्ट नियरेस्ट, बोलिए सारे लोग, नेक्स्ट नियरेस्ट √2a, √2a पर कितना एटम? 12, अभी पढ़े ना फेस में, √2a। नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, अरे या अल्लाह, बोलो ना, √3a, √3a। 8। बोलिए, आया? इस तरह भी क्वेश्चन आ जाएगा। जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर हैं। ये तो हो गया, ऊपर वाला हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर भी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ये सिर्फ याद नहीं रखता। नेक्स्ट नियरेस्ट √2a, √2a पर कितने एटम? 12, हर यूनिट सेल में, चाहे एससीसी हो। फर्क ये है कि एससीसी में ए नियरेस्ट होगा, ये वाला नियरेस्ट एफसीसी में हो जाएगा, लेकिन √2a पर हर यूनिट सेल में 12 ही एटम होंगे। बोलिए बोलिए, आया कि नहीं? आया सर। आया सर। बस इस तरह लिख लीजिए, फिर हम बीसीसी का लिखवा देते हैं कंक्लूड करके। मानसविन आ रहा बाबू, मानस, अच्छा हाँ, लिख लिया। यस सर, लिख लिया। गुड। अब आइए कंक्लूजन में बीसीसी, एकदम जल्दी जल्दी लिखिए, चूंकि समझ चुके हैं आप। टाइप्स ऑफ एटम, डिस्टेंस, अब कोई भी न्यूमेरिकल आपसे हो जाएगा, कोई भी इस पर जो अब तक पढ़ा, धाए धाए आप होगा, क्योंकि लैंग्वेज में ही स्टूडेंट को थोड़ी सी परेशानी होती है। नियरेस्ट, सारे लोग बोल के बोलिए, बीसीसी में नियरेस्ट डिस्टेंस बोलिए कितना होता है, जल्दी बताइए। √3/2। हाँ, कितने एटम? बोलो सारे लोग। 8। 8, वेरी गुड। नेक्स्ट
नियरेस्ट ए पर कितने एटम 6, बोलो सही लिख रहा हूं ना? नेक्स्ट टू नेक्स्ट √2a 12, बोलो बोलो यशवर्धन जी बोलिए। Yes, sir. यस लिख लिया? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। सर इसमें √3a पे भी 8 होंगे ना? हाँ हाँ √3 है, मैंने वो मैं याद ये कहीं पर लिख लीजिए। a/2 हो, नंबर ऑफ एटम 6, √3 हो, √3a/2 हो, कहीं पर लिख लीजिए पेज 8, और √2a हो या a/√2 हो 12, ये याद कर लीजिए, और ये कहीं पर पेज के ऊपर लिख लीजिए इस डिस्टेंस पर हमेशा। क्योंकि देखिए a/2 उसी लाइन पर होगा, √3a है तो √3a/2 उसी लाइन पर होगा, √2 है तो a/√2 उसी लाइन पर होगा। उस लाइन पर जितने एटम होंगे सबका यही होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस। यस सर। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। FCC, हाँ जल्दी जल्दी लिखिए। टाइप्स ऑफ एटम। अब इसमें मैं न्यूमेरिकल कराऊं ना कराऊं सब आपसे अब हो जाएगा, इतना अब सिंपल हो गया आपको। नेक्स्ट टू नेक्स्ट में बहुत कंफ्यूजन होता है। नियरेस्ट, इसमें आप कहेंगे a/√2 12, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट a6, नेक्स्ट टू नेक्स्ट √2a 12 हो गया। सर हाँ बोलिए। अगर √3a/4 होगा तब भी उसमें 80 होगा ना? हाँ उसी लाइन पर होगा ना √3a/4। हाँ √3a/, तो चूंकि देखिए √3a और √3a/2 क्यों लिखा रहा था? चूंकि ये हम लोग के डिस्कशन में आया, इस लाइन पर कोई भी एटम होगा सब कॉर्नर को टच कर रहा होगा, समझ रहे हैं ना मेरी बातें? तो इसलिए वही है। यस सर। लिख लिया सारे लोग? लिख लिया? यस सर। Yes, sir. थैंक यू। चलिए अब हम लोग तीसरी क्लास में पूरी थ्योरी पढ़ लिया, अब हम न्यूमेरिकल की शुरुआत तक जो पढ़ा उस पर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आयरन एटम crystallizes in BCC. Calculate the number of unit cell in 5 ग्राम ऑफ आयरन। मैं खुद करूंगा, सारे लोग ध्यान दें। एक तरह का क्वेश्चन इस तरह का आता है, दूसरा मैं बताऊंगा कैसे आता है। तो जब लिख लीजिए तो बताइए आपने लिख लिया। आयरन एटम क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल इन, आप फुल फॉर्म में लिखिए, आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो। यूनिट सेल इन 5 ग्राम ऑफ आयरन। लिख लिया? जल्दी बताइए। यस सर। तो देखिए लॉजिक लगाइए, बीसीसी क्या एक यूनिट सेल है, ठीक है भाई, सारे लोग सुनिएगा। तो आपने अभी पढ़ा कि बीसीसी में नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं, तो 2 एटम्स ऑफ आयरन मिलकर 1 बीसीसी बना रहा, मतलब 1 यूनिट सेल हो रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए। एक बीसीसी में 2 एटम्स हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो Yes. एवरीवन। यस। यस सर। देखिए कैसे निकाल, यूनिटरी मेथड। 1 एटम में कितने यूनिट सेल होंगे? हाफ। बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। आपको क्या करना है, 5 ग्राम ऑफ आयरन में नंबर ऑफ एटम निकाल लेना है मोल कंसेप्ट से।
टू एटम वन में इतना, तो इतना में कितना, तो आपको ये चेक करना है कि 5 ग्राम आयरन में कितने, तो आपको मालूम है नंबर ऑफ एटम। याद कीजिए 11th का शुरू की क्लास से जब आप आते थे ट्रायल लेने के लिए, तो गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। हेलो एवरीवन, याद कीजिए उस लम्हे को। अरे बोलिए ना, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर, बोलिए ना। यस सर, याद आ गया। हाँ, तो 2 एटम में इतने यूनिट सेल, 1 एटम में तो इतने एटम में कितने, तो हो गया। दिस इज आसान। और समझ के बनाइए कि अगर यहाँ पर एफसीसी लिखता तो 4 एटम इज इक्वल टू 1 यूनिट से लिखते, कंसेप्ट वही रहेगा। ये नहीं कि सर ने क्वेश्चन कराया दूसरी जगह फंस गया, नो 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 नो। समझिए, क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, ये नहीं कि पढ़ते ही बनाने लगे, नहीं। 10-15 सेकंड तक पढ़िए क्वेश्चंस को, कि वो कंसेप्ट दिमाग में सेट करे। मैं एवोगाड्रोस नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इतना एटम मिलकर, तो हाफ इंटू 5 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। सच बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। बोलिए बोलिए बोलिए। आया सर। हाँ, यशवर्धन जी, मैट्री सबको समझ में आ गया? यस सर। गुड। अब आइए, लिख लिया? बोलिए हेलो एवरीवन। डन सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। A compound consists of 2 elements A and B, in which atoms of A is present at each corner and atoms of B is present at the center of, पहले ये पूरा स्टेटमेंट लिख ले, सेंटर ऑफ, मैं इसमें बहुत सारे पार्ट्स दूंगा, बहुत सारे। एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस, कैलकुलेट पहला पार्ट, पहले लिखिए कैलकुलेट। लिख लिया यहां तक? सारे लोग मिलिएगा। डन सर। मानसविन आ रहा? मानसविन? यस सर। चलिए आप सुनिए। अब देखिए, पहला पार्ट लिखिए, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। फार्मूला का मतलब इंपिरिकल फार्मूला, गौर से सुनिए। तो आप बताइए ए कहां पर प्रेजेंट है? सारे लोग मिलके बोलो। कॉर्नर। कॉर्नर, 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 1। नंबर ऑफ बी 6 फेसेस, हाफ 3। फार्मूला आपको हो गया A1B3। दिस इज द फार्मूला। बोलो, आया सबको समझ में? नंबर A1B3, डिड यू अंडरस्टैंड? बहुत आसान है, बोलिए ना हेलो एवरीवन। yes sir. हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन सब आएंगे, स्टेटमेंट दे देगा। हाँ, ये पहला पार्ट मैंने आपको कराया, अब इसमें और सारे पार्ट्स आएंगे, यानी इसमें अनलिमिटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये होगा तो क्या होगा, तो मैं इसलिए इसमें 4-5 पार्ट्स करा के आपको कंसेप्ट बिल्डअप कराऊंगा। तो ये हो गया। तो यही मैंने कहा ना, आप
क्यूब में कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन, फेसेस, ये सब दिमाग में रखिए। सारा आपको ये चैप्टर समझ में अच्छे से आएगा। समझा कि नहीं? चलिए लिख लिया तो बताइए हाँ या ना। आंसर बी पार्ट ये है, इफ मतलब कैलकुलेट द फॉर्मूला if one atom is missing from the corner, if one atom is missing, स्टेटमेंट यही है, मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर। मैं खुद करूंगा और से सुनिए। ए कॉर्नर पर है, बी फेसेस पर है, कैलकुलेट द फार्मूला इफ वन एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर। लिख लिया? लिख लिया सारे लोग? यस सर। अब सुनिए, तो अब बताइए 8 कॉर्नर हैं, एक एटम कॉर्नर से मिस हुआ तो 7 बचा। यस सर। कंट्रीब्यूशन तो कॉर्नर का 1/8 ही होगा, 7/8। बी तो फेस सेंटर पर है तो उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, एज इट इज रहेगा। तो फॉर्मूला हो गया A 7/8 B3, या तो ऑप्शन में इसी तरह दिया रहेगा, या देखो A7 B24। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, यस सर। हाँ, तो बस स्टेटमेंट को समझना है, कोई टफ नहीं। नेक्स्ट पार्ट आप कीजिएगा, मैं आपके लिए दूंगा, आप करके दिखाइए। लिख लिया साइंटिस्ट? ये आप अपने से बनाइए। ना समझ में आए तो रफली डायग्राम बनाइए क्यूब का। कॉर्नर पर एटम को रखिए, फेसेस पर रखिए और अपने से बनाइए। ये नहीं कहिए कि नहीं है। ऑफ ऑल द एटम्स लाइंग अलोंग वन फेस डायगोनल आर रिमूव्ड, कैलकुलेट द फार्मूला। ना समझ में आए रफली डायग्राम बनाइए। हर्षित B3 फार्मूला कहीं B3 हुआ है? ए कहाँ गया? सर एक कॉर्नर में और हर डायगोनल के लॉन्ग सब रिमूव कर देना है। अच्छा ठीक है, ओके। सबका आंसर देखिए, ये आपके पास रफली डायग्राम है। ना समझ में आप इस तरह बना लीजिए। कॉर्नर पर है,
चलिए एक फेस सेंटर पर तो सब मैं एक फेस सेंटर को मान रहा हूँ। चलिए एक फेस सेंटर लिखा हुआ नहीं, ऑल द आइटम लाइक अलोंग वन, हर फेस डायगोनल थोड़ी ना कह रहा है, वन फेस डायगोनल। बताइए इस फेस डायगोनल में कितने एटम रिमूव होंगे? 3 एटम रिमूव होंगे, बोलिए हाँ या ना। यस सर, यस सर। यस, 2 कॉर्नर से, तो जब नंबर ऑफ एटम कॉर्नर 6 बचा, कंट्रीब्यूशन 1/8 3/4। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, 5 फेसेस बचे, कंट्रीब्यूशन हाफ 5/2। फार्मूला हो जाएगा A 3/4 B 5/2, या नहीं तो A 6 B 20, या नहीं तो A 3 B 10। डिड यू अंडरस्टैंड? का आंसर आया A3। यशवर्धन साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस। बताइए सबको समझ में आया हाँ या ना? खसपेल अनुभव, खसपेल, मैट्री, मानसबेन, हर्षित, Yes. सबको समझ में आया? हाँ। यस सर, आया। हाँ, ना समझ में आया रफली डायग्राम बना लीजिए, अपने आप आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, लिख लिया? हेलो एवरीवन, लिख लिया? Yes, sir. थैंक यू। तीसरा पार्ट नहीं, तीसरा नहीं, चौथा पार्ट अपने से बनाइए। कैलकुलेट द फार्मूला, पहले आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो मैं तो बताऊंगा ही। ए थर्ड एलिमेंट सी, कोई सी एलिमेंट आ गया, थर्ड एलिमेंट सी replaces the one atom from the corner, वो आया बाहर से, एक कॉर्नर से रिप्लेस, one atom from the corner। चलिए अब बना के दिखाइए, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बनाइए। कैलकुलेट द फार्मूला इफ थर्ड एलिमेंट सी replaces the one atom from the corner। मैट्रिक का भी आ गया, वाह मैट्रिक, थैंक यू। खसपेल का भी आ गया, यशवर्धन का भी आ गया, थैंक यू मैट्रिक। हर्षित का भी आ गया। तो ठीक है, नंबर ऑफ ए कॉर्नर। अनुभव तुम, आपको आ रहा है ना समझ में? अनुभव सर आ रहा है, भेज दिया। हाँ चलिए, हाँ ठीक है। देखिए ए जो होगा वो आप 7 हो जाएगा, चूंकि सी कॉर्नर से हटा दिया तो 1/8 7/8। चलिए पहले लाइन में किसी को डाउट है ए में? नहीं। बी तो एज इट इज रहेगा 6 हाफ 3, और एक तो सी भी आ गया, सी भी कहाँ रहेगा? कॉर्नर, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। तो इसमें 3 एलिमेंट हो गए, 7 B3 C 1/8, या तो ये लिख दो, या A7 B24 C1। डिड यू अंडरस्टैंड? बताइए अनुभव, कोई देखिए कोई मिस चीज हुई है तो बताइए आप। कंसेप्ट सर समझ में मैंने आया? वो हाँ एटम बोलिए। को इसमें ऐड रखा, अच्छा इसलिए वो अच्छा, मेरे करता है। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ कोई बात, ठीक है। ऐड उसमें नहीं करना, अलग से 3 एलिमेंट हो गए ना, कंपाउंड में 3 एलिमेंट हो गए। ए बी था, थर्ड एलिमेंट बाहर से कोई आया, ए को भगा कर अपने आप जगह ले लिया। बताइए सबका आंसर सही है, वेरी गुड, थैंक यू। आगे बढ़ें। अब एक लास्ट क्वेश्चन वो आप बनाइएगा, बहुत आसान दे रहा हूं इसको, अलग हट के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2।
A solid crystallizes in cubic system in which atoms of A present at each corner and atoms of B is present at alternate faces. Calculate the formula of compound. Option A to B, AB2, AB3, AB। चलिए आराम से बनाइए। थैंक यू वेरी मच। जल्दी बनाइए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं बस आपको। नहीं बना किसी से? अच्छा अपने रूम में बैठे हुए हैं आप लोग? हाँ देखिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 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 चलिए, यहाँ देखिए सारे लोग, सारे लोग आप लेक्चर को ध्यान दीजिए, मैं आंसर देख रहा हूँ। चलिए मानस बिन शाह का भी आंसर आ गया। चलिए सारे लोग देखिए आप प्लीज। ये एक फेस सेंटर है, मान लीजिए अपने दीवार को देखो, क्यूब में 6 फेसेस होंगे और मैं लिख रहा हूं, फिर तुम कहना तुम्हें समझ में आएगी। अल्टरनेट फेस जो होगा ना, स्टूडेंट ये समझता है एक को छोड़कर एक, यस, लेकिन अल्टरनेट फेस 2 ही होगा। तुम दीवार पर रखो, क्या ऊपर वाली दीवार अल्टरनेट फेसेस होती है, छत वाली नहीं हो सकती। एक को छोड़कर एक, तो सामने और सामने ही होगा। बोलो हाँ या ना, 2 ही अल्टरनेट फेसेस हो सकता है। अरे यार बोलो ना हाँ या ना, ओ माय गॉड। सर ये प्लीज रिपीट कर दीजिए। अच्छा चलो, अपने तुम्हारे रूम में 6 दीवार है, जल्दी बताओ। 4 दीवार और ऊपर और नीचे 6 है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। चलो एक दीवार के फेस सेंटर को मानो, ठीक, रख दिए तुम एक दीवार को, कोई मान लो, ठीक है। यस सर। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक को छोड़कर। चलो ये दीवार छत को छोड़कर सामने वाली दीवार पे जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक, यस सर। चलो फिर नीचे को छोड़कर सामने ही जाएगा कि नहीं, बोलो ना, बोलो ना, हेलो हेलो। हाँ, उस दीवार को तुम्हारा दायां हाथ बायां हाथ जो भी, उस दीवार को छोड़कर वही सामने जाएगा कि नहीं, बोलो ना, बोलो ना। इस वाले दीवार को छोड़कर इधर ही जाएगा कि नहीं सामने। लोगों को इंग्लिश की मीनिंग लगता है यहाँ पर कि 6 है तो अल्टरनेट 3 हो जाएगा। इंग्लिश की मीनिंग नहीं लगाना है, 3 डायमेंशनल लगाना है, 3D है ये। बोलिए आया समझ में? हेलो यस सर आया। अपने रूम में बैठे हो, 4 दीवार होगा तुम्हारे रूम में, और एक छत को मानो, एक फर्श को मानो, 6 फेसेस हो गया कि नहीं टोटल, बोलो। मैट्री यशवर्धन सब लोग बोलो ना। अरे यार अल्लाह बोल ही नहीं रहे हैं। यस सर, हुए। यस सर। एक दीवार को तुम पर रख दो, एक दीवार के फेस पर रखो, आप लगा दो, एक को छोड़कर सामने, नीचे वाले को छोड़कर सामने, बाएं वाले दीवार को छोड़कर सामने, लेफ्ट वाले को भी छोड़कर शायद दाएं में, देख लो 2 ही आ रहा है कि नहीं, बोलो ना हेलो। यस यस सर। सर 2 ही आ रहे हैं। हाँ तो दिमाग लगाना है। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 1, और नंबर ऑफ बी भी 1 ही होगा, 2 इंटू हाफ 1 AB। सर लेकिन ऊपर वाले को छोड़ के तो नीचे भी तो हो सकता है। अरे तो 4 गैप, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक को छोड़कर एक। तो दीवार को छोड़कर अल्टरनेट कहाँ हो जाएगा, नीचे कैसे हो जाएगा अल्टरनेट? अरे तुम देखो, तुमको अल्टरनेट की मीनिंग नहीं समझ में, देखो। अरे एक दीवार बगल वाले साइड वाले को छोड़कर ही ना जाओगे तुम, जो उससे कनेक्टेड है। हाँ बोलो बोलो। अरे ये सामने वाले दीवार पे रखोगे, ये कैसे ये नीचे वाला कैसे हो जाएगा?
ये जाएगा, ऊपर वाले के छोड़कर सामने जाएगा। अपने रूम में एग्जाम्पल देख लो ना मेरे भाई। यस हेलो आया, सर। अच्छे से नहीं आया भाई तो याद कर लो, 6 फेसेस क्यूब में, और अल्टरनेट फेस जब बोले तो 2 याद कर लो, अल्टरनेट फेसेस 2। बोलो आया हर्षित की अभी भी नहीं आया, देख लो भाई। हाँ आ गया सर। हाँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल है जहां बैठे हो उसकी 6 दीवार को देख लो, एक दीवार को फिक्स करो, उसके रेस्पेक्ट में अल्टरनेट खोज लो, कोई भी दीवार कर लो, वही आएगा, 2 ही आएगा, एक को छोड़कर एक। समझा? बोलो यस सर। हेलो। यस, चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। सर ऐसा नहीं करना है कि मतलब हम ऑल्टरनेट करते करते दीवार भी चेंज कर थैंक रहे यू सर। नहीं नहीं, दीवार कैसे भाई, एक, हाँ बाय बाय, एक ही क्यूब में ना देखोगे। हाँ, हैं। ओके ओके सर, समझ गया मैं एक ही क्यूब में देखोगे, एक क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब। हाँ समझ गया सर, एक ही दीवार को फिक्स करना है। थैंक यू सर। हाँ 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 हाँ, ओके।